बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर हाजिर और अपने चैनल प्रमोशन न्यूज़ में हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और पार्लियामेंट के जो सबसे कम उम्र तरीन MLAs हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से और बिलखसूस वफाक के हवाले से। आज यहाँ तकारीर भी हुई, जॉइंट सेशन था, उसमें क्या हुआ वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रिसानी साहब। वालेकुम सलाम। रिसान साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कम उम्र तरीन MLA मुंतखब होकर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। नौजवान है, उनकी नुमाइंदगी करने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा डिसिप्लिन नहीं है। जो आज सदर साहब ने तकरीर की, ठीक है, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे सुनना चाहिए था। उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की जो कि अपोजिशन के खिलाफ हो या किसी के सियासी नज़रिए के खिलाफ हो। सुनना चाहिए था क्योंकि डेलीगेशंस बहुत सारे ममालिक के आए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अपोजिशन लीडरान थे, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्होंने जो रवैया दिखाया था आज मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। सड़क वाली फीलिंग मुझे आ रही थी कि ये इस ऐवान में बैठने के लिए हम अपने सरों पे कफन बांध के आते हैं। थ्रेट्स के बावजूद हम निकलते हैं अपने लोगों में कि वोट दें हमें, लेकिन यहाँ आकर हमें अपने हल्के की जो दूसरे मसाइल हैं उनको उनकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं छोड़ा जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल मुज़म्मत भी है और इसके ऊपर हमें एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो चलता जाए। ठीक है, ऑपोजिशन के अपने ग्रीवेंसेस हैं, उनको दलील के सामने, क्योंकि अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े, आप इसके ऊपर अजॉर्नमेंट सेशंस भी कर सकते हैं। तो महंगाई के वजह हम अगर नारे लगा रहे हैं, हमारी आवाम पिस रही है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं होता आवाम में बैठने से। वो आम आदमी है, उसका जो तनख्वाह है वो काबिल कबूल नहीं है, महंगाई उरूज पर जा रही है, हम अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा आप समझते हैं कि जिस हालात में इस वक्त असम्बली जिस अंदाज में चलाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से, और अक्सर हम यहाँ देखते रहे हैं, हमें 20 साल हो गए कवर कर रहे हैं, आप नौजवान MLA मुंतखब हुए, बड़ी खुशी भी हो रही है। सबसे पहले तो आप अपने हवाले से बताएं, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे आपने इलेक्शन लड़ा और कैसे आप यहाँ असम्बली में पहुँचे? मैं क्वेटा की पैदाइश है मेरी। मैं 2000 पैदाइश क्वेटा में 98 में हुआ था और फिर सिटी स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर 2011 में मेरे भाई को शहीद किया गया क्योंकि मेरे वालदा जो हैं वो थाईलैंड के हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मैं अपना तालीम का सिलसिला जो था उसको जारी नहीं कर सका, तो मैं थाईलैंड गया। उधर से मैंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट में बैचलर्स की। अभी मैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पे मास्टर्स कर रहा हूँ, जिसके मेरा जो थीसिस है उसकी जो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस टुवर्ड्स रिकंसिलेशन, बलूचिस्तान के ऊपर ही है। और कल ही मेरा डिफेंस है, तो आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है कि वो पास भी हो जाए और जब छपेगा तो हम। मज़ेदार बात यह है कि अभी आपकी तालीम भी जारी है। अब बलूचिस्तान का एक ऐसा जो, क्योंकि वहाँ बड़े मसाइल भी हैं, बिलखसूस अमन का सबसे बड़ा मसला है, आप बताएं इस अमन के मसले को मुख्तसर तरीन तरीके से कैसे हल किया जा सकता है? देखिए जी, अमन का मसला तब हल होगा जब सब एक्टर्स जितने भी हैं एक ही टेबल पर बैठेंगे। क्योंकि कुछ एक्टर्स कहते हैं रिकंसिलेशन करें, कुछ एक्टर्स कहते हैं मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करें। जो मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव है, मैं चाहता हूँ कि रिकंसिलेशन होना चाहिए। उन लोगों से होना चाहिए जो कि पहाड़ों पे बैठे हैं, उन लोगों से उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करनी चाहिए जो कि हमारे बलूचिस्तान में अभी सफ़र कर रहे हैं। उन लोगों की नहीं जो कि स्विट्ज़रलैंड में बैठ के पैसे लेके अपने ही बलोच नौजवानों को वरगला के पहाड़ों पे ले जाते हैं। रिकंसिलेशन करना है, रूट कॉजेज़ के ऊपर करें और अपने जो जितने भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनको तरतीब दें ताकि वो लॉन्ग टर्म ये कौन करेगा, ये किससे आप समझते हैं? क्योंकि आप हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स भी इसमें मौजूद हैं। बलूचिस्तान चूँकि एक कबायली हमारा फ्रेमवर्क है, कबायली हमारा फ्रेमवर्क भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। ख़ास तौर पर हमारे अवाम बाशऊर होने चाहिए। आज अगर मेरा हक नहीं बनता तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे मेरा हक दे। अगर नहीं देता खामखा मैं तो बंदूक उठा के पहाड़ों पे जाऊंगा। गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये करता। अब आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं इसको हल? देखिए, गवर्नमेंट के साथ 1947 के बाद से वहाँ पर कोई हालात कोई मामूल पर नहीं है बलूचिस्तान में। तो बहुत से बड़े बड़े सियासतदान आए हैं जिन्होंने वहाँ अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। आप नौजवान हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद 50 साल तक हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की बिलखसूस बलूचिस्तान की खिदमत करें। देखिए, ये हल होने की तरफ नहीं आ रहा है।
बिल्कुल हल होने की तरफ हल कैसे होने की इसको हल तरफ जब आएगा जब आपके पास एहसास हो। मेरा वालिद शहीद हुआ है, अगर मैं चाहता मैं 10 लड़कों के साथ मेरे भी पीछे होते, बंदूक उठा के किसी को मैं मार सकता था और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत भी रखता था कि मैं उसका बदला ले सकूं। लेकिन मैंने चूंकि एक सियासी कारकुन के हवाले से मैंने अपना जो सियासी अमल है उसका ज़ाहिर अमल किया और यहाँ तक पहुँचा ताकि अपने लोगों की नुमाइंदगी करूँ। इसी तरह हमारे ऐसे नौजवान हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और स्ट्रगल करके पढ़ते हैं और उनकी अगर नौकरियाँ बेची जाती हैं तो वो तो किसी पोजीशन में नहीं होंगे कि वो रिकंसील कर सके। इसी तरह जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको समझना चाहिए आज़ादी के लिए आपको लड़ाया जा रहा है। मैं लड़ाया जाने की अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि उनको पता नहीं वो किस लिए लड़ रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी? आप आज़ाद फिर रहे हैं, आप आज़ाद, आपको नौकरियां देते हैं, आप गाड़ियां में आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी हम अगर पंजाबी यहाँ बलूचिस्तान में आते हैं उसको मारते हैं तो इसको मैं आज़ादी नहीं कहता। एक पंजाबी अगर जाता है बलोच अफसर पंजाब में आता है, वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है, तो वही बलोच अफसर बलूचिस्तान में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता? ये तो बहुत बड़ी सवाल है निशान है। अगर आज़ादी दिलवाना ही है तो बलूचिस्तान को बदअमनी से आज़ादी दिलवाएं, करप्शन से आज़ादी दिलवाएं, आप रिश्वतखोरी से आज़ादी दिलवाएं, बदअमनी से आज़ादी दिलवाएं। फैमिली का जो आपके दरमियान मसाइल हैं वो कि फैमिली अगर मजबूत होती है तो आप बाहर भी मजबूत हैं, इसके इख्तलाफात की वजह क्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता है? इख्तलाफात तो नहीं है, आज भी मेरे फैमिली जो है, मेरे चाचे मेरे बड़े हैं, कबाली तौर पे मैं उनका ताबे हूँ, लेकिन जहाँ तक सियासत की बात होती है तो सियासत में हर कोई का अपना एक नुक्ता नज़रिया होता है, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। यही तो जमहूरियत की हुस्न है कि एक ही घर में हम रहते हैं। मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे बड़े चाचे जमीयत को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा चाचा जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये जमहूरियत का हुस्न है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।